बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हमने स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जो न्यूमेरिकल्स इंक्लूड हैं उन्हीं को 2.1 है। ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। फर्स्ट है वेक्टर ऑफ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट 100 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के 100 मीटर पर सेकेंड के लिए हम 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। और इसके लिए फिर जब ग्राफ ड्रा करते हैं, ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, तो इसमें 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे क्योंकि 400 हमने मीटर पर सेकंड की लाइन ड्रा करनी है। 1 2 3 4, ये 400 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। और उसका एंगल जो है उसको हम ये कंसिडर कर लेते हैं, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। तो ये ऐसे एरो हेड लगा देंगे। तो ये जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 400 मीटर पर सेकंड की है और इसका एंगल जो है वो 60 डिग्री है। इसके बाद इसका जो बी पार्ट है, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो सपोज यहाँ पे बी पार्ट के लिए कि लेट 10 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसके लिए भी हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और वाई एक्सिस जो है ये वर्टिकल एक्सिस है। और अब देखना है कि एंगल 120 डिग्री कहाँ पे बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 90 डिग्री यहाँ पे बनता है। इससे भी मजीद 30 आगे मूव करवाना है तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो इस साइड पे बनेगा, 1 सेंटीमीटर 2 3 एंड 4 एंड 5। तो ये जो वेक्टर है हमारे पास इसका एंगल होगा टोटल 120 डिग्री और इसकी जो वैल्यू होगी वो 50 न्यूटन होगी। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देना है। न्यूमेरिकल नंबर 2.2 है, a car is moving with the average speed of 72 किलोमीटर पर आवर, how much time will be take to cover the distance of 360 किलोमीटर। तो इसमें गिवन डेटा में हमारे पास सबसे पहले स्पीड गिवन है, सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर, और इसके लिए डिस्टेंस गिवन है 360 किलोमीटर। फाइंड क्या चीज करनी है, फाइंड करना है हमने टाइम। इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करना है, वो हम फाइंड करेंगे। और इसको फार्मूला कौन सा लगेगा, उसके लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, स्पीड का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम हम लोगों ने फाइंड करना है तो एस ओवर स्पीड। एस हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू 360, स्पीड की वैल्यू 72 किलोमीटर पर आवर। इसकी कटिंग करते हैं तो 72 वन 72 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 5 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका क्या आंसर आएगा, 5 आवर्स। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.3 है। न्यूमेरिकल 2.3, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट
मीन्स कि एक ट्रक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मीन्स कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। इट रीचेस द वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसके लिए जो हमें गिवन डेटा है वो हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी वी आई, वो क्या है, जीरो। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वो हमारे पास है 90 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इस 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आर को पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 900/36। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो है 900 डिवाइडेड बाय 36, तो 25 इसका आंसर है, 25 मीटर पर सेकंड। और इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है 50 सेकंड। फाइंड करनी है एक्सलेरेशन, एवरेज एक्सलेरेशन ये फाइंड करनी है। इसके लिए फार्मूला एक्सलेरेशन का लगेगा। एक्सलेरेशन का फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 0, ओवर टाइम हमारे पास 50 सेकंड है। इसको डिवाइड करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 50, तो 0.5 जो है इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एवरेज एक्सलेरेशन होगी। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.4 है। द कार पासेस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। कि एक जो हमारे पास कार जो है मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इट एक्सलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकंड। उसमें एक्सलेरेशन जो है वो कितना है, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कार, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मींस कि ये इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी ये फाइंड जो है ये वो फाइनल वेलोसिटी करनी है। और इसके लिए फार्मूला कौन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई की वैल्यू हमारे पास 5, एक्सलेरेशन की वैल्यू 1.5, और टाइम हमारे पास 5 सेकंड है। तो 5 प्लस 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 7.5 इसका आंसर है। 7.5 को 5 में प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का आंसर होगा। न्यूमेरिकल नंबर 2.6, अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। गिवन डेटा में हमारे पास वेलोसिटी गिवन है वैगन की, इनिशियल वेलोसिटी वो है 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, ब्रेक्स यानी कि अप्लाई किए हैं, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड कम होगी। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, उस वैगन ने 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया है
बिफोर स्टॉपिंग मीन्स कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो। स्टॉप पे जीरो वेलोसिटी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द एक्सलेरेशन ऑफ द वैगन। तो ये इनिशियल वेलोसिटी जो है ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 54 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 54 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो 15 इसका आंसर है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड हमने जो चीज करनी है वो है एक्सलेरेशन। इसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि उसमें टाइम रिक्वायर्ड है, तो वो टाइम हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसलिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। ए इज इक्वल टू, ये एस और टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए के साथ दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो वी एफ स्केयर माइनस वी स्केयर ओवर 2s। वी एफ की फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 15 है। 0 का स्केयर माइनस 15 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस की वैल्यू 25। 15 का स्केयर हमारे पास 225 है, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 50 माइनस 225 डिवाइडेड बाय 50, तो इसका आंसर आएगा -4.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर। Numerical number 2.7, a stone is dropped from a height of 45 meter. How long will it take to reach the ground? एक पत्थर को 45 मीटर हाइट से नीचे फेंका गया है। बताना ये है कि कितने टाइम में वो पत्थर जो है वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब वो पत्थर जमीन से टकराने से पहले, जस्ट बिफोर हिटिंग, टकराने से पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो भी हमने बतानी है। तो इसमें हाइट गिवन है, वो है 45 मीटर। एक्चुअल में ये डिस्टेंस ही है एक किस्म का, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी टॉप पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और अब इसमें एक्सलेरेशन जो होगी वो इक्वल होगी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें फाइंड क्या चीज करनी है, एक तो हमने टाइम फाइंड करना है कि कितनी देर में वो पत्थर जमीन पे पहुंचेगा, और दूसरा ये चीज फाइंड करनी है कि ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एच या एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। हमने क्या चीज फाइंड करनी है, टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इसमें वैल्यूज पुट कर दें। हाइट हमारे पास 45 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2। जी की वैल्यू जब बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही होगी तो जी की वैल्यू पॉजिटिव 10 होगी, और साथ में टी का स्केयर, 2 2 5 जा 10, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, टी स्केयर कटिंग करेंगे, 5 1 जा 5, 9 5 जा 45, तो टी स्केयर इज इक्वल टू 9, और दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो t इज इक्वल टू हमारे पास 3 सेकेंड इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने फाइंड करना है उसकी फाइनल वेलोसिटी। टाइम भी हमारे पास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी गिवन है। तो हम फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर सकते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। इनिशियल वेलोसिटी 0, जी की वैल्यू 10, टाइम हमारे पास 3 सेकेंड है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 30 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। 9
अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक बॉल को एक टावर के टॉप से एक नीचे फेंका गया है। द बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। तो इसमें गिवन क्या है, टाइम जो है वो 5 सेकेंड है हमारे पास। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट हमने फाइंड करनी है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी हम लोगों ने फाइंड करनी है। दो चीज़ें हमें कॉमनली बताऊंगी। जी की वैल्यू वो हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू। और जब टॉप से इसको नीचे फेंका गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए हम जो है फाइंड कर सकते हैं इसकी हाइट। फार्मूला इसके लिए क्या कौन सा इस्तेमाल होगा, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2, टाइम की जगह हम 5 पुट कर सकते हैं। जी की वैल्यू 10, जब बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही होगी तो जी की वैल्यू पॉजिटिव 10 होगी, और टी का स्केयर तो 5 का स्केयर। ये 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 5 2 ज़ा 10, 5 इंटू 5 का स्केयर 25। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125 उस टावर की हाइट होगी। और नेक्स्ट हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं वो है इनिशियल वेलोसिटी प्लस जी टी का जी टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, जी की वैल्यू 10 और टाइम हमारे पास 5 सेकेंड है। तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 50 मीटर पर सेकेंड उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है जो कि स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से थे। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।